हेलो बेटा। हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पार्ट बी यूनिट थर्ड सेशन 2 स्टार्ट करेंगे। सेशन 2 है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। इस सेशन में हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू, और डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी कोई भी क्राइटेरिया हो उसके हिसाब से हम सॉर्टिंग करना और फिल्टरिंग करना सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम एक स्पेसिफिक सेल या फिर रो को हम कोई भी सर्टेन कंडीशन के बेस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसा कि एक वर्कशीट में जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जिनको हमें हाईलाइट करना होता है, तो उस कंडीशन में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि हमारा डेस्कटॉप ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ आपको लेट ना हो मुझे टाइप करने में, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पहले ही मैंने कुछ एक वैल्यू क्रिएट करके रखा है। इसमें बेटा हम सीखेंगे कि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। सपोज यहाँ पे सबसे पहले हम पूरा जो भी सेल ऑफ रेंज है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सारे को सेलेक्ट कर लिया। ऑलरेडी मैंने इसको पहले से बना के रखा था ताकि आपको डिले ना हो टाइप करने में, जो थोड़ा सा टाइम हमारा लेता है तो वो ना ले। देन हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। यहाँ पे है हमारा फॉर्मेट में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जस्ट यहाँ आप देख रहे हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे हमारा कंडीशन 1 वैल्यू सेल इज, ठीक। अब यहाँ हमें करना है कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं ग्रेटर देन हमारा देखिए यहाँ पे वैल्यू जस्ट है हमारा कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए। सपोज मैं कर रही हूँ 15,000, ओके 50,000। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, ओके, एक ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया सेल स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ न्यू स्टाइल में जाएंगे हम, जो हमारा कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग दिखे, तो उस कंडीशन में हम बैकग्राउंड में कलर फिल कर देंगे। बैकग्राउंड में गए, यहाँ से हमें जो भी कलर चूज़ करना है वी कैन चूज़ इट। सपोज आई एम चूजिंग रेड, ऑरेंज, ओके। देन हम इसको यहाँ हमारा दिखा रहा है, ओके कर देंगे। और इसको हम लास्ट में सपोज करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये एक्टिव नहीं हुआ है, हमने इसे ले लिया सेल ऑफ रन। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, फॉर्मेट के लिए में गए, फॉर्मेट में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। यहाँ पे सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल, हम इसको करते हैं ग्रेटर देन। यहाँ से फिर हमें चूज़ करना है कि कितना से हो ये, तो हम इसको क्राइटेरिया एक डिसाइड करते हैं 15। फिर हम यहाँ से जाके न्यू स्टाइल में जाएंगे। देन बैकग्राउंड में जाने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे। ये हमें जस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो इसे भी हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। सपोज इट विल रन। देखिए ये हमने मतलब 15,000 से ऊपर क्या क्या है, ग्रेटर देन कौन कौन से वैल्यू हैं, तो ये सारा सेलेक्ट करके हमें बता रहे हैं कि हाँ 50,000 से ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैंने हमने कंडीशन अप्लाई किया कि 15,000 से जो वैल्यू अलग है वो इस कलर से डिस्प्ले करें, तो जस्ट वो हमने डिस्प्ले करा दिया। अब नेक्स्ट हमें सीखना है सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा में बेटा क्या होता है कि हम सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी वैल्यू टेक्सचुअल वैल्यू हो या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो, उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए मैंने ऑलरेडी एक फिर से यहाँ पे बना के रखा है। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये एक यहाँ पे एक डेटा फिट करके रखा हुआ है, ठीक, जिसमें हमारा फर्स्ट यहाँ पे है सेल, नेम है, सीरियल नंबर है, नेम है, सेंडर है, कंट्रीब्यूशन है, कंट्री है, एज है, आईडी है, एंड डेट है। बेटा यहाँ पे कुछ लोगों के नेम है, ठीक है, जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनके डिफरेंट एज है और उन्होंने अलग अलग डेट पे कंट्रीब्यूशन किया है, कितने अमाउंट का, ये यहाँ सारा यहाँ पे शो किया गया है, ठीक। अब इसमें हमें डेटा को सॉर्ट करना सीखना है। तो सबसे पहले हम डेटा को
जो भी हमारा फील्ड है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट इस वाले में सेलेक्ट करके दिखा दूँ। हमने यहाँ पे पूरा डेटा ले लिया। अब देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू जो है अप एंड डाउन है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये ऐसे ही है, नॉर्मल वैल्यू में है। ठीक, अब हमें इसको सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम डेटा में जाएंगे, डेटा देन सॉर्ट में अभी हमें पूछ रहा है कि हमें सॉर्ट बाय अमाउंट करना है या क्या करना है, तो असेंडिंग करना है डिसेंडिंग, तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं क्वांटिटी। ठीक, क्वांटिटी को हमें करना है, हमें अमाउंट करना है कि वैल्यू करना है, क्वांटिटी करना है, तो हमने क्वांटिटी ही चूज़ किया है। ठीक, यहाँ से फिर हमें असेंडिंग करना है डिसेंडिंग, ये हम करेंगे। और यहाँ से दूसरा है हमें कि यहाँ पे अब क्या करना है, वैल्यू करना है, दैन असेंडिंग और डिसेंडिंग, सारा मैंने असेंडिंग किया है, यहाँ हम इसको डिसेंडिंग, दैन ओके करेंगे। अब देखिए वैल्यू हमारी क्या हो गई असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी क्वांटिटी, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक, ये हमने सॉर्टिंग करना, सॉर्टिंग में बेटा हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, जो भी हमारी एक क्राइटेरिया हम डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल्टरिंग डेटा। डेटा को फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी हमारा बेटा फिल्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक कैल्क हमें प्रोवाइड कराता है 2 टाइप्स के फिल्टर। फर्स्ट हमारा ऑटो फिल्टर, सेकंड है स्टैंडर्ड फिल्टर। ऑटो फिल्टर जो होता है इट क्रिएट इजीली एक्सेसिबल ऑटोमेटिक फिल्टर फाउंड टू बी कॉमनली यूज टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। डिफरेंट टाइप्स के जो भी एप्लीकेशन होते हैं, हमें ये कॉमनली पाया जाता है कि वो ऑटोमेटिक फिल्टर करते हैं जो भी एक्सेसिबल जो भी हम क्रिएट करते हैं उसके बेसिस पे, जैसे कि। और ऑटो फिल्टर जो होता है ये टॉप में 10 इंक्रीज जो कॉलम में होती है, ऑटो फिल्टर हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी वहाँ से फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। और सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड फिल्टर, ये जो होता है ये क्राइटेरिया डिफाइन करता है किसी भी फील्ड के लिए वर्कशीट में, और हम इसको यूज़ करते हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑपरेटर का यूज़ करते हुए और वैल्यू का यूज़ करते हुए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो 2 टाइप्स के फॉर्मेटिंग होते हैं, फर्स्ट वन इज ऑटो फिल्टर, सेकंड वन इज स्टैंडर्ड फिल्टर। अब देखिए अगर हमें ऑटो फिल्टर अप्लाई करना हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ऑटो फिल्टर जो होता है वो क्विकली इजेबल एक्सेसिबल फिल्टर करता है कि जो भी वर्कशीट में हमारे कॉलम है। ठीक, कोई भी अगर आप स्पेसिफिक कॉलम को फिल्टरिंग करने के लिए आप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स भी ऐड हो जाएगा कॉलम में, जो कि आपको क्विक एक्सेस प्रोवाइड कराएगा ऑटो फिल्टर टाइप्स के। सपोज ये है हमारा, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। जब तक हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कोई वर्क नहीं कर सकते। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, दैन हम डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद देखिए अब यहाँ आ गया हमारा फिल्टर पे जैसे ही हम करेंगे जस्ट हमारा ऑटो फिल्टर। अब देखिए जैसे ही हम ऑटो फिल्टर पे करेंगे, यहाँ देख रहे हैं एक बॉक्स बन जा रहा है छोटा छोटा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो बन रहा है, आप देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही हमने ऑटो फिल्टर किया एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया। ड्रॉप डाउन एरो में हमारा कोई भी हम क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ हमारा जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमें दिखा रहा है टॉप 10। स्टैंडर्ड फिल्टर भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब जस्ट मैं यहाँ कर रही हूँ तो यहाँ पे दे रहा है टॉप 10। ठीक, स्टैंडर्ड फिल्टर सब में दे रहा है। यहाँ से हमें जो भी करना है टॉप 10 करेंगे हम। सपोज यहाँ से हम टॉप 10 करते हैं, देखिए टॉप 10 बिल्कुल इरेज कर दिया क्योंकि टॉप 10 में कोई भी नहीं है। ऑल करेंगे, हमारे सारा डेटा प्रेजेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फिल्टर। जस्ट यहाँ से भी हम स्टैंडर्ड फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, सेम टू सेम हम वही चीज़ करेंगे। फिर हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद फिल्टर में जाने के बाद इस बार हम चूज़ करेंगे स्टैंडर्ड फिल्टर। देखिए जैसे ही हम स्टैंडर्ड फिल्टर चूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूछेगा कि हमारा जो क्राइटेरियन क्या होना चाहिए। तो फील्ड नेम क्या है, डेट है, तो हमें जेंडर के बेस पे करना है कि हाँ, कंट्री के बेस पे करना है। ये कंडीशन 2 है हमारा कि लार्जेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक, तो हम इसमें लार्जेस्ट करेंगे सपोज, या फिर इक्वल दैन ग्रेटर दैन भी कर सकते हैं। और
लास्ट में हम इसको, अब यहाँ पे है वैल्यू पूछ रहा है कि 35,000 से किनका किनका ग्रेटर है। यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन चूज़ करेंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही तो मनी का हुआ है ना। ठीक, अब हम जस्ट इसको ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ हमें बता रहा है कि 35,000 से ऊपर इतने लोगों ने, 15 लोग थे हमारे पास, जिसमें 13 लोगों ने 35,000 से ऊपर का कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, ये हमने एक क्राइटेरिया ले लिया कि कंट्रीब्यूशन जो है 35 से ऊपर कितने देशों का हुआ है, कितने लोगों ने किया है। तो हमने एक क्राइटेरिया चूज़ कर लिया और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम जस्ट स्टैंडर्ड फिल्टर कर दिए और हम इसको ओके कर दिए। ठीक, चलिए फिर से हम एक बार आपको सिखाते हैं। सपोज ये आपका है डेटा है, यहाँ पे आपका डेटा है। अब आपको देखना है कि कितने लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, किस एज के लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, या किस डेट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है, या फिर जेंडर में सबसे ज़्यादा मेल ने किया या फीमेल ने किया। ठीक, तो हम इसके लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, तो वो हमारे स्टैंडर्ड फिल्टर में जाता है। स्टैंडर्ड फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने अपना जो भी डेटा है उसको सेलेक्ट कर लिया, दैन हम डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद फिल्टर में जाने के बाद दैन हम स्टैंडर्ड फिल्टर में आएंगे। अब स्टैंडर्ड फिल्टर में पूछ रहा है फील्ड नेम। अब यहाँ देखिए कि सीरियल नंबर है, नेम है, जेंडर है, कंट्रीब्यूशन है, कंट्री। अब चलिए हम कंट्री करते हैं। कंट्री में हमें देखना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन किया है। ठीक, लार्जेस्ट वैल्यू हम डिसाइड कर देते हैं। सपोज हम करते हैं 35,000। ओके, डन। ओके, देखिए कोई भी नहीं है। ठीक, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू हमने क्या लिया, 35,000 से ज़्यादा ही लोगों ने किया है। ठीक, तो ये हमारा इनवैलिड दिखाएगा। फिर से हम डेटा में जाएंगे, देन फिल्टर, देन स्टैंडर्ड फिल्टर। यहाँ पे जाने के बाद अब हम कंट्री नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एज लेंगे। ठीक, एज में अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट, इसको हम इम्पट्टी करते हैं। यहाँ से अब जो भी हमारा एज है वो हम ले सकते हैं। अब देखिए रेखा जो एक फीमेल है, सबसे कम एज की, 28 एज की, इन्होंने, ये लंदन से बिलोंग करती हैं और इनका कंट्रीब्यूशन 23,671 रुपीज़ है। ओके, तो ये हमारे कंडीशन के हिसाब से जो फॉर्मेटिंग हो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ एक्स्ट्रा अगर कंडीशन आप अप्लाई करते हैं तो वो हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू ऑल।